वक्फ बोर्ड संपत्ति बिल जो सरकार लाई है, इसका खुलकर विरोध विपक्ष कर रहा है। वहीं दूसरी ओर मुस्लिम धर्मगुरु भी खुलकर विरोध कर रहे हैं। लखनऊ से मुजफ्फरनगर पहुंचे शिया धर्मगुरु कल्बे जव्वाद नकवी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करी, खुलकर सरकार का विरोध किया। इस प्रेस वार्ता में उनके साथ शाह मर्दा के पेश इमाम और अंजुमन हैदरी के जनरल सेक्रेटरी भी मौजूद थे। मौलाना कल्बे जव्वाद साहब ने कहा, हम सरकार के इस बिल का विरोध करते हैं और जगह जगह जाकर प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे ताकि लोगों को बता सकें कि इस बिल में क्या कमियां हैं, सरकार की नीति क्या है। भारत सरकार एक बार फिर 1974 दोहराने की कोशिश कर रही है। सरकार के मंदिरों में रखे लाखों टन सोने पर नज़र नहीं है, बल्कि गरीब मुसलमानों की वक्फ संपत्ति पर है। इसमें यह प्लानिंग है कि हमारे सभी अधिकार ख़त्म कर दिए जाएं। यह बहुत बड़ा षड्यंत्र है। हमारे खिलाफ आज पार्लियामेंट में सबसे बड़ा झूठ यह बोला जा रहा है, इसमें और लोगों की भी संपत्ति है। यह सभी संपत्ति सिर्फ मुसलमानों की है और मुसलमान इसका चौकीदार है, क्योंकि ये सब संपत्ति अल्लाह के नाम पर है। इसका मालिक सिर्फ अल्लाह है। इसमें कोई और भी चौकीदार नहीं बन सकता सिर्फ मुसलमान के अलावा। ऐसी खबरों को जानने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट ज़रूर करें। मेजोरिटी नहीं की, लिस्ट आ गई है। लिस्ट आ गई, मेजोरिटी बीजेपी के अपने आदमियों की। जब मस्जिदों के अंदर, करबला के अंदर, कब्रिस्तानों के अंदर जहाँ हमारे बाप दफन है, वहाँ पर उन जगहों को कब्जा करने की बात कि अगर हम काफिर रहे, हम सुस्त रहे, हम नाइंसाफी का शिकार रहे, तो हमारे आज किस तरह की बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, जो अभी जो वक्फ बिल जो आया है, ये इसके खिलाफ कॉन्फ्रेंस है और हम जगह जगह ऐसी कॉन्फ्रेंसेस और भी करेंगे ताकि आवाम में, पब्लिक में जागरूकता पैदा हो। क्योंकि ये जो बिल आया है, इसकी पूरी प्लानिंग ये है कि हमारे सारे औकाफ ख़त्म कर दिए जाएँ, सारे औकाफ मिटा दिए जाएँ। इसके लिए प्लानिंग, इसकी साजिश, उसकी षड्यंत्र है ये कि इस तमाम औकाफ हमारे ख़त्म कर दिए जाएँ, मिटा दिए जाएँ। और सबसे बड़ा झूठ जो पार्लियामेंट में बोला जा रहा है वो ये बोला जा रहा है कि वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टी, वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टी। तो मैं बता देना चाहता हूँ तमाम अपने हिंदू भाइयों को भी, सिख भाइयों को भी, ईसाई भाइयों को, मुसलमान भाइयों को भी, कि वक्फ बोर्ड की एक इंच भी प्रॉपर्टी नहीं है, बल्कि ये प्रॉपर्टी वह है जो मुसलमानों ने दान दी है अल्लाह के नाम पर। अल्लाह के नाम पर जो मुसलमानों ने अपनी प्रॉपर्टी दान दी है, अच्छे कामों के लिए, नेक कामों के लिए, धार्मिक कामों के लिए, वो है वक्फ। और वक्फ बोर्ड सिर्फ चौकीदार है, ओनर नहीं है। जैसे मोदी जी कहते हैं कि मैं चौकीदार हूँ, तो चौकीदार का मतलब थोड़ी कि वो हिंदुस्तान के ओनर है, हिंदुस्तान के मालिक है। इसी तरह से वक्फ भी चौकीदार है, वक्फ बोर्ड चौकीदार है, ओनर नहीं है। और उसकी प्रॉपर्टीज जो है वो धार्मिक प्रॉपर्टीज हैं, वो हमारी शरीयत के अंडर में आती है। लिहाजा अगर वक्फ बोर्ड को हुकूमत उसमें कोई मुदाखलत कर रही है तो हमारी शरीयत ला में उनकी मुदाखलत है, शरीयत ला में मुदाखलत है। अब हमारी शरीयत तो ये कहती है, हमने तो वक्फ बोर्ड हम पर अंग्रेजों ने लाद दिया है, अंग्रेजों ने हम पर जबरदस्ती वक्फ बोर्ड लादा है। वरना ये वक्फ जो है सिर्फ जो शरीयत का हाकिम है वही चला सकता है। न हुकूमत किसी को मुतवली बना सकती है, न हुकूमत हटा सकती है, न वक्फ बोर्ड का किसी को बना सकती है। हमारे उलमा का फैसला ये है कि वक्फ शरीयत का मामला है, लिहाजा इसको सिर्फ जो शरीयत के एक्सपर्ट है वही चला पाएंगे। लेकिन अंग्रेजों ने हम पर थोप दिया था ये, जो आज तक वो थोपा हुआ चल रहा है। लेकिन अब मौजूदा गवर्नमेंट की साजिश ये है कि तमाम वक्फ ही खत्म हो जाए, तमाम औकाफ खत्म हो जाए। सुप्रीम कोर्ट का फैसला है कि वंस इस वक्त ऑलवेज ए वक्फ, वो खत्म कर दिया इन्हीं ने, सुप्रीम कोर्ट का फैसला खत्म कर दिया। ये हमें डायरेक्ट शरीयत में इनकी टांग घुसे अड़ा हुई। हाँ, ये अपने टांग जो है अड़ा रहे हैं, हमारी शरीयत में हुकूमत अड़ा रही है। इस तरह से आप कह रहे हैं कि 6 महीने के अंदर वक्फ जो है दर्ज हो जाए, तो जितने वक्फ डीड भी हैं, बहुत सी तो वक्फ डीड नहीं है, बायूजर है, वक्फ डीड भी है, 1 लाख वक्फ डीड होगी। क्या कलेक्टर साहब 1 लाख वक्फ डीड पढ़ लेंगे 3 महीने के अंदर? क्योंकि 3 महीने में नोटिस दिया जाएगा, 3 महीने फैसला होगा। तो क्या सारे फारसी के, उर्दू के वक्फ डीड कलेक्टर साहब पढ़ लेंगे 3 महीने में? पढ़ने में 2 साल लगेंगे उनको, सिर्फ पढ़ने में। और उर्दू और फारसी में है क्या? कलेक्टर को उर्दू और फारसी आती है? मुझे हुकूमत बताए। वो कहेंगे ट्रांसलेशन करके लाओ। एक डीड का ट्रांसलेशन 1 हफ्ते में 10 दिन में होगा, तो 1 लाख डीड का ट्रांसलेशन कम होगा 15 साल में होगा। तो क्या ये इसका मतलब ये पूरी टोटल प्लानिंग है बर्बाद करने की हमारे औकाफ को, कि ना वो वक्फ डीड का ट्रांसलेशन 3 महीने में हो पाएगा, ना वो कलेक्टर साहब फैसला कर पाएंगे। और सबसे बड़ी धांधली जो की गई है ये
कि कलेक्टर ने अगर कह दिया कि ये वक्फ नहीं है तो उसको वक्फ नहीं माना जाएगा, और हम कोर्ट नहीं जा सकते उसके अगेंस्ट, हम उसके अगेंस्ट कोर्ट नहीं जा सकते, ट्रिब्यूनल नहीं जा सकते, हाई कोर्ट नहीं जा सकते। अगर कलेक्टर ने फैसला कर दिया, और कलेक्टर इजाजत देगा, जब आज्ञा देगा कि तुम कोर्ट जा सकते हो तब जा सकते हैं, तो क्या कलेक्टर अपने खिलाफ आज्ञा देगा? अपने फैसले के खिलाफ आज्ञा देगा कि जाओ हमारा फैसले के खिलाफ जाओ कोर्ट? नहीं देगा आज्ञा। इसका मतलब है कि सारे वक्फ खत्म कर दिए जाएंगे। और कमेटी जो हमें पूरे नाम नहीं मालूम, लेकिन कमेटी भी हमें मालूम हुआ है कि उन्हीं हुकूमत ने अपनी मेजोरिटी रखी है उसमें, अपने चमचे उसमें रखे उन्होंने। दो आदमी के नाम आप ले रहे हैं, और कितने लोग हैं? हाँ, तो सवाल ये है कि जब 15 आदमी कह देंगे सही है और 5 आदमी की गलत है, तो 5 आदमी की मानी जाएगी या 15 की मानी जाएगी? हमारा स्टैंड ये है कि पूरे वक्फ के जितना बिल है पूरा वापस लिया जाए। इसमें एक भी क्लाज ऐसा नहीं है जो वक्फ को फायदा पहुंचाने वाला, बल्कि नुकसान पहुंचाने वाला है। और हम ये कहते हैं कि आप कह रहे साहब इससे गरीबों की मदद की जाएगी, गरीबों की मदद की जाएगी, और जो वक्फ औलाद हैं उनका अगर कोई वारिस नहीं है तो बेवाओं को उसको मदद की जाएगी। मैं पूछ रहा हूँ, मुझे बताइए कि अभी एक मंदिर से 4 टन सोना चुराया गया है, 400 किलोग्राम सोना चुराया गया है, और अब कितना और वहां होगा। अगर पूरे इंडिया के मंदिरों को देखा जाए तो कई लाख टन सोना उसमें होगा, कि अगर वो रिजर्व बैंक में वो ले लिया जाए तो हिंदुस्तान की इकोनॉमी 100 गुना मजबूत हो जाएगी। तो हमारे वक्फों पर नजर है, जो करोड़ लाखों टन सोना जो डंप मौजूद है सैकड़ों बरस से, उस पर तुम्हारी नजर नहीं है कि वो अगर गरीबों को बांट दो तो आज हिंदुस्तान के हर आदमी धनवान हो जाएगा। आखिर उस पर तुम नजर क्यों नहीं कर रहे हो? सिर्फ हम गरीबों ही पर नजर है, सिर्फ हम लोगों पर नजर है जो इतनी मामूली सी है। वहां आप देखिए कि सिर्फ एक बैंक आज 5-6 साल पहले एक मंदिर खोला गया था जिसमें 6 दरवाजे, उसपे खरबों रुपए का सोना निकला था, खरबों रुपए का सोना निकला था। दरवाजे बंद कर दिए गए। गरीबों को क्यों नहीं बांटा गया? निर्धनों को क्यों नहीं बांटा गया हो? मैं पूछना चाहता हूँ, सवाल करता चाहता हूँ कि उनको, निर्धनों को क्यों नहीं बांटा लाया जाए और निर्धन में बांटा जाए? जितना उसमें सोना डंप पड़ा है, भगवान को सोने की जरूरत नहीं है, भगवान को सोने की जरूरत है, गरीबों को जरूरत है, निर्धनों को जरूरत है। लिहाजा जितना भी सोना है पूरे हिंदुस्तान के मंदिरों में, उसको हुकूमत अपने कब्जे में करके और निर्धन लोगों को बांटे, या फिर रिजर्व बैंक में अगर ले तो हिंदुस्तान की इकोनॉमी 100 गुना ज्यादा मजबूत हो जाएगी। तो उधर तवज्जो नहीं कर रहे, और गरीब मुसलमानों पर पूरी तवज्जो उनकी है, सिर्फ वोट हासिल करने के लिए, सिर्फ इलेक्शन जीतने के लिए खेल किया जा रहा है। हम देखिए मुहिम तो चलाएंगे, जागरूकता पैदा करेंगे, हिंदू भाइयों को भी अपने साथ लेंगे कि देखिए ये सिर्फ ये मुसलमानों तक नहीं महदूद रखेंगे, ये आगे भी बढ़ेंगे ये, और तमाम धर्मों को ये इसी तरह से परेशान करेंगे। लिहाजा इसको यहीं के ऊपर रोक दिया जाए, इनको आगे न बढ़ने जाए। और यहाँ के ऊपर जो है, जब मस्जिदों में नमाज नहीं पढ़ने देंगे, जब कब्रिस्तानों में दफन नहीं होने देंगे, गांव-गांव देहात में, तो फिर क्या हश्र होगा पूरे इंडिया का? ये चाहते हैं कि सन 47 दोबारा दोहरा दिया, इनकी ख्वाहिश है, इनकी साजिश है कि सन 47 दोबारा दोहराया जाए। ये हुकूमत की साजिश, हम नहीं